नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का प्रैक्टिस पेपर 4। आप लोग टेलीग्राम पे पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो नहीं बनेगा उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि जब सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए लिख करके देखिएगा क्या है क्वेश्चन, कैसे करना है। कह रहे शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है। शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाती है, और सारे ऑप्शन प्रतिशत में है। कह रहे शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध को निकालकर उसके स्थान पे पानी रख दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। यह नहीं कह रहा है यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, कह रहा है 3 बार दोहराई जाती है। अब उस बर्तन में कितना दूध है, तो देखिए दूध, पहला क्वेश्चन है 100 लीटर मान लेते हैं दूध है, या 100% दूध है। पहले पूरा दूध है तो शुद्ध दूध में मान ली 100% दूध है। पहला स्टेप में क्या किया, 20% दूध निकाल कर उसके स्थान पानी डाल दिया। अगर 20% दूध निकाल लिया तो दूध बचा कितना, 80%। अगले बार फिर 20% निकाल लेगा तो फिर 80%, फिर 20% निकाल लेगा तो 80%। 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो। 8 गुना 8, 8 का क्यूब 512 बटे 10। 8 गुना 8 गुना 512 बटे 10, तो 51.2% में कह रहा है शुद्ध दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, 51.2%। 100 लीटर में से अगर 51.2 लीटर हुआ तो 51.2% हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया था और महिला कर्मचारियों का 4200 रुपया था। यदि सभी कर्मचारियों को औसत वेतन 5000 रुपया हो तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। कह रहे किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों को औसत वेतन 5200 है और महिला कर्मचारी का औसत वेतन 4200 है, और सभी कर्मचारी का ओवरऑल टोटल जो कर्मचारी है सबका औसत वेतन है 5000। सभी का औसत वेतन है 5000। तब यहाँ एलिगेशन लगा देंगे। 4200 में से 5000 चला गया, नहीं 5000 में से 4200 जाएगा तो 800 घटा देंगे जो बड़ा छोटा होगा। 5200 में से 5000 जाएगा 200। 4:1, 200 से घटा दिए 4:1, तो पुरुष और महिला का अनुपात आ गया 4:1। 4 पुरुष है, 1 महिला है। कह रहे तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, तो महिला है कितना, 1। टोटल कितना में, 4 1 5 में। महिला है 1, टोटल 4 1 5 में गुना 100। 5 से कटा देंगे 20, तो 20%। महिला का प्रतिशत कितना है, तो महिला 20% है। अगला क्वेश्चन कह रहे 3 नंबर 8000 कामगारों के साथ शुरू होने वाली कंपनी में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% बढ़ा दी जाती है। चौथे वर्ष के प्रारंभ में कामगारों की संख्या क्या थी। 8000 कामगारों के साथ शुरू होने वाली कंपनी में पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष क्रमशः 5%, 10%, 20% बढ़ा दी जाती है। देखिए पहले 8000 कर्मचारी है, पहला साल 5% बढ़ा कर्मचारी तो 105/100। अगला साल 10% बढ़ा तो 110/100। फिर अगला साल 20% बढ़ा तो 120/100।
और बढ़ करके अब कितना हो जाएगा, चौथे वर्ष का अंत में यही होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से कटाएंगे 21, 21 चौका 84 गुना 11 गुना 12। पहले 84 गुना 12 कर लेते हैं, फिर 11 गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 84 गुना 12, 12 चौका 48 के 8, हासिल 4, 12 अठे 96, 96 4 100 गुना 11, 11 से करेंगे 11 अठे 88, और फिर 1 जीरो 11, तो 11,088। तो चौथे वर्ष के आरंभ में क्या हो जाएगा कर्मचारी की संख्या। 3 वर्ष के अंत में पूछता है या चौथे वर्ष के शुरू में पूछा है, तो दोनों एक ही बात है, 11,088। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिला तथा 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। कह रहा है एक कार्यालय में 40% महिला है, तो 40% अगर महिला है तो 60% पुरुष होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, अगर टोटल 100% है या 100 व्यक्ति है, अगर 100 का 40% 40 महिला हो जाएगा तो 60 क्या होगा, पुरुष। क्योंकि कह रहा है एक कार्यालय में 40% महिला, अगर 40% 100 का 40% 40 महिला है तो 60 पुरुष है। कह रहा है उनमें से 40% महिला है 40 और 40% मतदान किया मेरे पक्ष में, तो 40 का 40% मतलब 16 महिला मतदान किया, और पुरुष का 60%, पुरुष है 60 और इसका 60%, 60 का 60% हो जाएगा 0 0 समाप्त 36, तो मेरे पक्ष में कुल मतदान जो हो जाएगा 6 6 12 3 1 4 1 5, तो 52%। तो मेरे पक्ष में कुल कितना मतदान किया, तो 52%। पहला लाइन में था एक कार्यालय में 40% महिला है, अगर 40% महिला है तो 60% पुरुष होगा, तो 100 मान लिए संख्या 100 है टोटल, तो 40 महिला है तो 60 पुरुष है। महिला में से 40 का 40% मतदान किया, मतलब 16 मत महिला का मिला, और 60 का 60% 36 पुरुष का मत मिला, तो टोटल मत कितना मिला मेरे पक्ष में, मतदान का संख्या हो गया 52, तो यही 100 में से 52 मत मिला, तो यही 52% हो गया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन 5 नंबर, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है, अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं, उसने कितने अंडे खरीदे। कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गया, तो कुछ अंडा मान लेते हैं x खरीदा, अगर x में से 10% सड़ गया तो बाकी बचा 90%। एक व्यक्ति कुछ अंडा खरीदा, तो अगर x अंडा खरीदा तो x में से 10% अंडा खराब हो गया, तो बचा 90%। ये बचा हुआ अंडा है शेष अंडा, इसमें से 80% पड़ोसी को दे दिया, तो इसमें से अगर 80% पड़ोसी को दे दिया तो बचेगा 20%, इसका 20% बराबर बचा हुआ अंडा है 36। 0 से 0 समाप्त, 0 से 0, 9 दूना 9 चौका 36, 2 दूना 4, तो उसके पास कुल कितना अंडा था, तो 200, 100 गुना 2 200। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 10,000 सीटों वाली एक स्टेडियम
में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 10,000 सीटों वाली एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए जाते हैं। उसमें से 20% आधी कीमत पे, मतलब 20% टिकट जो बाकी बचा हुआ 100 टिकट के अलावा 20% टिकट वो आधा कीमत पे, मतलब जितना का टिकट है उससे आधा पैसा में बेच रहा है। आगे टिकट का दाम भी बताया हुआ है। आधी कीमत, आधी का मतलब 50% कीमत पे बेच दिए जाते हैं। और शेष 20 रुपया की पूरी कीमत, मतलब टिकट का पूरा कीमत है 20 रुपया, 20 रुपया पूरी कीमत पे बिके। तदनुसार टिकटों की बिक्री से कुल कितनी वसूली की गई। क्वेश्चन दोबारा से देखिए, कह रहे 10,000 सीटों वाली एक स्टेडियम में 100 सीटों छोड़कर सभी टिकट बेच दिए जाते हैं। उसमें से 20% आधी कीमत पर बिके और शेष 20 रुपया के पूरी कीमत, मतलब टिकट का पूरा कीमत है 20 रुपया। 10,000 सीट है, 100 गो छोड़ दिया तो 100 को घटा दीजिए तो बचा 9,900। इतना सीट है बेचने वाला। इस 9,900 का भी कह रहा है 20% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18 के 1980 टिकट को आधी कीमत पे बेच रहा है। अब बाकी को पूरी कीमत, तो पूरी बाकी टिकट निकाल लेते हैं। 9900 टिकट बचा, उसमें 1980 को आधी में बेचेगा, घटा लीजिए तो बाकी का टिकट जो है घटा के आ जाएगा 0। और इसमें 9900 में से 1980 हटा रहे हैं 2, और ये हो जाएगा 18 में से 9 गया 9, 8 में से गया 7। तो ये जो है ये बिकेगा 20 रुपया के दर से और ये आधा कीमत 10 रुपया की दर से। कह रहा था 10,000 सीट वाले एक स्टेडियम में से 100 टिकट छोड़ देंगे, 100 छोड़ दिए तो 9900 बचा। इस 9900 में से 20% 1980 आधी कीमत पे 10 रुपया की दर से, और जो बाकी बचा हुआ है वो 20 रुपया की दर से। अब इसको ये हो जाए गुना करके 19,800 और ये 1,58,400। अब इसको जोड़ दीजिए, कुल आ जाएगा। कुल कितना बिका है 0 0 8 4 12 के 2 8 9 8 9 8 17 1 18 5 1 6 1 7, तो 1,78,200। तो पूरा जो है कुल वसूली हुआ है 1,78,200। इसको समझना अच्छे से। जो 9900 टिकट बेचना है टोटल, उसमें से 20% इतना हुआ, बाकी ये टिकट हुआ। तो ये जो 20% टिकट बिकेगा आधी कीमत पे, और ये जो टिकट बिकेगा ये पूरा कीमत पे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें से 3 चौके तथा 8 छक्के थे। 7 नंबर क्वेश्चन, टोटल बनाया है 110 रन, कह रहा है जिसमें से 3 चौके और 8 छक्के। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। मैंने दौड़ कर लिया तो 110 रन में 3 गो चौका लगाए, 3 चौका 12 रन ये हुआ, और 8 छक्का 8 छक्के 48 रन। टोटल 60 रन बाउंड्री से लिया, उसका जो आया 60 रन बाउंड्री से मिला। बाकी 110 रन कुल है, 60 रन बाउंड्री से लिया तो विकेट के बीच दौड़कर कितना लिया होगा 50 रन। मैंने चौका छक्का से टोटल 60 रन बना लिया और टोटल 110 रन बनाया, तो बाकी जो बचा 50 रन दौड़ कर लिया। कितना में से 110 में से 50 रन दौड़ कर बनाए 110 में से गुना 100।
जीरो से जीरो समाप्त, तो 500 बटे 11, 11 चौका 44, बचा 6, 6 पर 60, 11 पचे 55, 45.5 बटे 11% रन दौड़ कर लिया। तो दौड़ कर लेने वाला रन आ गया 45.5 बटे 11%। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए। मैंने पहला स्टूडेंट जो है अगर दूसरा स्टूडेंट x नंबर लाया, दूसरा स्टूडेंट x लाया, तो पहला जो स्टूडेंट है वो x से 9 अंक अधिक लाया। कह रहा है 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने पहला ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया, और मतलब ये पहला के बारे में ही दे रहा, और उसके पहला का जो अंक है और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 56% था। मतलब पहला का जो अंक था x + 9 जो है दोनों के जोड़ का x + 9 + x का 56% है। ये कह रहे हैं पहला ने जो अंक प्राप्त किया वो उन दोनों के योग, तो ये पहला का अंक हो गया, ये दूसरे का अंक हो गया, उन दोनों के योग का 56%। कटा देंगे 4 से 14 और यहाँ आ जाएगा 25, 25 गुना 25 इधर गुना कर देते हैं, 14 से इधर गुना करते हैं, 25 गुना x 25x + 225 बराबर x हो जाएगा 2x, 2x गुना 14, x और x हो जाएगा 2x गुना 14, तो 14 दूना 28x + 126, 14 नंबर 26 है। अब जो है 25x - 28x बराबर 126 - 225, -3x बराबर -99, x का मान आ गया 33। मतलब दूसरा छात्र ने 33 अंक प्राप्त किया। तो पहला किया है x + 9, तो 33 + 9, 33 9 42, पहला किया 42 अंक प्राप्त। अब आंसर यही हो गया 33 42। एक ने 33 प्राप्त किया, एक ने 42 प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन एक स्कूल में 1500 विद्यार्थी है, उनमें से 44% लड़कियां तथा प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपया है और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के के फीस से 25% कम है, तो लड़कों और लड़कियों की फीस का योग। कह रहे एक स्कूल में 1500 विद्यार्थी है, उनमें से 44% लड़कियां, प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपया है और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। टोटल जो है 1500 विद्यार्थी है, उसमें 44% जो है लड़की है। तो 1500 का 44% निकाल लेंगे, 1500 का 44% तो हो जाएगा 15 चौका 60, 15 चौका 60 6 66, इतना लड़की है। अगर 660 लड़की है तो लड़का कितना है होगा, तो 15 में से 660 घटा देंगे, 0 4 14 में से 8, 840 लड़के आ गया। 660 लड़की है तो 840 लड़का है। कह रहा है प्रत्येक लड़का का फीस है 840 लड़का है और लड़का का फीस है 540 रुपया। लड़का का फीस है 540 रुपया, तो गुना कर देंगे, 840 लड़का है, लड़का का फीस है
540 रुपया, गुना कर देंगे तो टोटल फीस आ जाएगा। अब लड़की है 660 और लड़की का जो फीस है लड़के के फीस से 25% कम, तो लड़का का फीस है 540, इससे 25% कम तो 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो यहाँ से लड़की का फीस आ जाएगा 405। देखिए लड़का का संख्या है 840, लड़का का फीस है 540, लड़की का संख्या है 660 और लड़की का फीस जो है 405। लड़के के फीस से 25% कम, लड़का का फीस है 540, उससे 25% कम तो 75/100 कर दिए, लड़की का फीस पता चल गया। अब गुना कर देंगे, इसको गुना करके और जोड़ देंगे तो टोटल फीस आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4,53,600 और इसको 2,67,300, तो टोटल फीस आ जाएगा 7,20,900। लड़की और लड़का का टोटल फीस जो आ जाएगा 7,20,900। लड़की का संख्या, लड़का की संख्या निकाल लिए यहाँ से। लड़का का फीस है 540 और लड़की का फीस है, लड़के की फीस से 25% कम, तो लड़की की फीस आ गया 405, गुना कर दिए टोटल फीस आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपया हो तो उसका आय क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति अपना आय का 15% खर्च करता है और वह खर्च है 75, तो आगे सीधा सीधा क्वेश्चन है 15% बराबर 75, 100% बराबर x, 15 पचे 75, तो उस व्यक्ति का आय आ गया 500, आय हो गया 500। 15% खर्च करता है और रुपया में दिया हुआ 75, तो 15% बराबर 75, 100% बराबर x। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है अंडों के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपया में 5 दर्जन अंडा अधिक खरीद सकती है। अंडों का आरंभिक मूल्य प्रति दर्जन क्या था? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक बार डिटेल में इसको समझना है क्योंकि 12 भी फिर उसी टाइप का है। कह रहे अंडों के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 दर्जन अंडा अधिक खरीद सकती है। तो 20% के कारण 5 दर्जन, तो 20% बराबर 5 दर्जन, 100% बराबर x, 20 पंचे 100, x बराबर 25 दर्जन। मतलब वर्तमान में उन पैसों से 25 दर्जन हो सकता है। यहाँ वर्तमान मूल्य पूछ नहीं रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। कह रहा है पहले से ये जो 25 दर्जन है ये देखेंगे जो पहले से अधिक खरीद रहा है या कम खरीद रहा है। तो कह रहा है 5 दर्जन अधिक खरीद रहा है, इसका मतलब पहले 5 दर्जन कम खरीदता होगा। अगर अभी 25 दर्जन खरीद रहा है तो इसका मतलब पहले खरीद रहा होगा 20 दर्जन। कितना में? तो 320 में। 320 में 20 दर्जन भाग दे दीजिए, पहले का मूल्य आ गया 16 रुपया प्रति दर्जन, 16 रुपया प्रति दर्जन। इस तरह से अगर वर्तमान पूछता तो 320 में 25 से भागते थे, वर्तमान मूल्य आ जाता। या दूसरा प्रोसेस देखिए इसी का दूसरा कह रहा है अंडों के मूल्य में 320 रुपया कमी होने से ललिता 320, तो 320 का 20% कम होगा। 320 में 20% कम हुआ, 320 का 20% दुकानदार लौटा देगा। मतलब दुकानदार 64 रुपया, अगर 320 का सामान लेने के लिए गए, अगर 20% कम हुआ तो 320 का 20% 64 रुपया लौटा देगा। इसी के बदले दिया 5 दर्जन अधिक, 64 में 5 दर्जन अधिक दिया, 5 से भाग दे दिए 1
अब 5 एक बचा यहाँ, 5 दूना 10, 5 8 40, तो वर्तमान मूल्य आ गया 12.8 रुपया प्रति दर्जन। वर्तमान मूल्य आ गया 12.8 रुपया प्रति दर्जन, 12.8 रुपया प्रति दर्जन। पहले का मूल्य पूछ रहे, पहले का मूल्य मान लेंगे x, उसमें 20% कमी हुआ था, 80/100 कम होकर हो गया 12.8, दशमलव हटाएंगे यहाँ 10, 0 से 0, ये 0 से ये 0, 8 से कटा देंगे, 8 कम 8, 8 6 48, तो x बराबर 16 रुपया। तो पहले का मूल्य आ गया 16 रुपया प्रति दर्जन। अगला क्वेश्चन देखिए, बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 kg अधिक चाय खरीद सकता है। देखिए 10% के कारण खरीद रहा है 25 किलो अधिक, तो 100% के कारण कितना खरीदेगा? 0 0 खत्म, x बराबर 250 kg, तो वर्तमान में खरीद सकता है उस पैसे से 250 kg। अब अगर पहले का मूल्य पूछ रहा होगा या वर्तमान देख लेते हैं, कह रहा है चाय का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य, तो 22,500 में भाग दे दीजिए 250, इससे आ जाएगा अभी वर्तमान मूल्य, कटाएंगे 25 माह, तो 90 रुपया प्रति केजी, ये आ गया वर्तमान मूल्य। अगर पहले का पूछता तो अभी 250 केजी खरीद रहा है, पहले से 25 किलो अधिक, तो मतलब पहले खरीद रहा हुआ 225, तो 22,500 में भाग देते 225 से, तो आ जाता 100 रुपया केजी पहले का मूल्य। या वैसे भी कर सकते हैं जो 22,500 का 10% अगर कम हुआ, 10% दुकानदार लौटा देगा, मतलब लौटाएगा 2250, इतना रुपया लौटा देगा। इसी के बदले दिया 25 किलो, 2250/25, तो वर्तमान मूल्य आ गया 90 रुपया प्रति केजी। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर हो गया 13 नंबर का रहा है यदि A का 120% B के 80% के बराबर हो, A का 120%, 120/100 बराबर B का 80%, 80/100, 100 खत्म, 40 3 40 दूना, 3A बराबर 2B, A रेशियो B ताक झांक से आ जाएगा 2:3, A का मान आ गया 2 और B का मान आ गया 3, 3A बराबर 2B, A रेशियो B, A को ढके 2, B को ढके 3। अब कह रहा है हो तो पूछ रहा है B + A/B - A बराबर क्या होगा, तो B का मान है 3, तो 3 + 2/3 - 2, तो 5/1, तो 5। B + A/B - A का मान आ गया 5। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। 10 और 11, ये राम है और ये रहीम है। राम और रहीम में 10 आयु का अनुपात 10:11 है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताएं, मतलब राम की आयु का कितना प्रतिशत रहीम की आयु है। कह रहे राम की आयु का कितना, राम की आयु है 10 का कितना प्रतिशत 11 है, 10 का कितना प्रतिशत 11 है, अधिक नहीं है कम नहीं, ये नहीं पूछ रहे, कह रहे राम की आयु से कितना प्रतिशत रहीम की आयु है, तो 0 0 खत्म, x बराबर 110। राम की आयु से कितना प्रतिशत रहीम की आयु है, तो 110%। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्या का अनुपात 5:4 है। दो संख्या का अनुपात 5:4 है। 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा? तो 5 को 5x और 4 को 4x। पहली संख्या का 40%, पहली संख्या है 5x, इसका 40%, 40/100 बराबर 12। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से 5 खत्म हो गया, 2 से 2 छके 12, x बराबर आ गया 6। अब कह रहा है तो यहाँ से पहली संख्या भी पता चल जाएगा, दूसरी संख्या पता चल जाएगा। x का मान जब 6 आया तो पहली संख्या हो गया 6 पंचे 30 और दूसरी संख्या हो गया 6 चौका 24। x का मान आ गया 6, तो यहाँ से 6 गुना 5 6 पंचे 30, 6 चौका 24। अब कह रहा है तो दूसरी संख्या का 50%, तो दूसरी संख्या आया है क्या? दूसरी संख्या है 24, इसका 50%, 24 का 50%, 50 से कम 50, 50 दूना 2 से 12, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा? तो 12। पहले x का मान निकाल लिया, x का मान आया 6, तो पहली संख्या हो गया 5x, 5 छके 30, 4 छके 24, और दूसरी संख्या है 24, 24 का 50% निकालिए तो आ गया 12। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। कह रहा है ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट, 50 लीटर है, इसमें 20% अशुद्ध है। 50 का 20% हो गया 10 लीटर अशुद्ध है, अशुद्ध है। तो बाकी बचा 40 लीटर शुद्ध है। 10 लीटर अगर अशुद्ध है तो 40 लीटर शुद्ध है। कह रहा है इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए? शुद्ध ग्लिसरीन है 40 है, इसमें कितना मिलाएंगे? तो x। शुद्ध मिलाना है तो शुद्ध में जोड़िए, शुद्ध है 40, कितना मिलाएंगे? तो x बटे अशुद्ध। मिलाने के बाद कह रहा है मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% आ जाए। तो अशुद्ध नीचे है या ऊपर है? तो अशुद्ध लिखे नीचे, अशुद्ध 5% हो जाएगा। अगर अशुद्ध 5% हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा 95%। जो जहाँ लिखेंगे उसका प्रतिशत उसके सामने अशुद्ध नीचे लिखे तो अशुद्ध का प्रतिशत 5 है और शुद्ध का तो परसेंट हो जाएगा 95। अब सॉल्व कर देंगे, 5 से घटाएंगे 19 गुना 10, 40 प्लस x बराबर 190, x बराबर 190 माइनस 40, 150 लीटर। तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाना होगा? तो 150 लीटर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मदों पे खर्च करता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है एवं उसके व्यय में भी 10% वृद्धि कर देता है। तो उसके बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? यहाँ पे कमी दे दिया है और ऑप्शन में भी प्रॉब्लम है। बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्योंकि बचत में इसलिए वृद्धि होगा, आय बढ़ा है 20% और खर्च बढ़ा रहा है 10%, तो बचत तो बढ़वे करेगा। देखिए 17 नंबर, आय मान लेते, आय यहाँ लिख देते हैं खर्च, यहाँ बचत। अगर आय 100 रुपया है तो खर्च कर रहा है 60, तो बचा कितना रहा है? 40। अगर आय मान लीजिए 100, आय है 100, खर्च कर रहा है 60, तो बचत कर रहा है 40।
कह रहा है उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। आय है 100, इसमें 20% बढ़ाएंगे, 100 गुना 120/100, तो अब आय हो गया 120। खर्च में 10% बढ़ाता है, 60 रुपया पहले खर्च करता था, 10% बढ़ा देगा तो 110/100। 60 रुपया पहले खर्च था, 10% बढ़ाएगा तो 110/100, 66 हो जाएगा खर्च। आय में 20% बढ़ाए तो 120 हो गया, खर्च है 60 रुपया, इसमें 10% बढ़ाएंगे तो 66 हो गया। अब 120 रुपया कमा रहा है, 66 खर्च करिए, बचे कितना, 4 और 5, 54 रुपया बचत होगा। ये अलग अलग है, ये इस लाइन में है, ये इस लाइन में। 120 रुपया आय हो गया, 66 खर्च करता है, बचने का कितना, 54। तो बचत में कितना बढ़ा, 14 रुपया बढ़ा। किस पर बढ़ा, तो 40 पर बढ़ा, गुना 100। कटा देंगे, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, फिर 2 से 7, तो बचत में 35% का वृद्धि होगा। तो उसके बचत में 35% का वृद्धि होगा। ये 17 नंबर इधर, बचत में 35% बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो यदि पहले या पूर्व का कुछ पूछा जाएगा तो उसे x मानेंगे। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या x, उसमें क्या हुआ है, 5% प्रति वर्ष वृद्धि होता है। x इसमें 5% वृद्धि हो रहा है तो 105/100 गुना 105/100 बढ़कर हो गया 4410। जब भी पहले पूर्व का पूछा जाएगा तो x मानेंगे। 2 साल पहले मान लिया x, पहला साल 5% बढ़ा, अगला साल फिर 5% बढ़ा, बढ़कर हो गया 4410। कटा दीजिए, 5 से 21, 5 से 20, 5 से 21, 5 से 20, फिर 21 से 21 दूना 42, फिर 1 0, 400, 20 गुना 20 400, 400 गुना 10 4000। तो गांव का आ गया जनसंख्या 4000। 2 साल पहले का जनसंख्या आ गया 4000। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। तो इसको 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो ए बी। कह रहा है बी, ये वाला पार्ट, ए से 40% अधिक। अगर ये 100 काम करने का लायक है तो ये 140 काम कर सकता है। ये अगर 100 काम कर सकता है तो रोज का दिए 140 काम। तो अगर ये ए को लगता है 70 दिन तो गुना कर दीजिए 70, बी को लगेगा x। 100 काम करता है, लगता है 70 दिन, 140 काम करेगा लगेगा x दिन, दोनों को बराबर कर देंगे गुना करके। तो 100 गुना 70 बराबर 140 गुना x। 70 दूना 140, 2 से कटाएंगे 50, तो x बराबर 50। तो बी उस काम को कितना दिन कर देगा, 50 दिन। बी उस काम को 50 दिन में कर देगा। या ऐसे कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा से कह रहा है ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और ए बी से 40% अधिक कुशल है। तो यहाँ से ए रेशियो बी पहले निकाल लीजिए। कह रहा है ए बी से 40%, ये बी ए से 40%। ए अगर 100 काम करता है तो ये करता है 140, 5 7। ये जो आया क्षमता का अनुपात आया, ए रेशियो बी जो आया ये क्षमता का अनुपात है, 5:4। तो क्षमता को पलट देंगे तो ए रेशियो बी में दिन का अनुपात निकालने के लिए इसको पलट देंगे तो 7:5 हो गया, ये दिन का अनुपात हो गया।
क्षमता को पलट दिए तो दिन का अनुपात आ गया। तो दिन में ए और बी का अनुपात क्या है? 7:5। ए का दिन है 70, 7 बराबर 70 दिन 5 बराबर x। 7 दे हैं, x बराबर आ जाएगा 10×5 = 50 दिन। तो बी को लगेगा काम करने में 50 दिन। पहले क्षमता का अनुपात निकाल लिए, क्षमता को पलट लिए, दिन में आ गया, दिन को, दिन का दिया है, ए का 70 दिन, बी का निकाल लिए। कह रहा है अगला क्वेश्चन 20 नंबर, अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि होने पर 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो 50% के कारण 4 अंडा, तो 100% के कारण 100% बराबर x, 50 दूना 100। तो टोटल अभी जो जितना पैसा होगा क्वेश्चन में 24 रुपया, 24 रुपया में 8 अंडा खरीद सकता है। 24 रुपया में 8 अंडा खरीदा जा सकता है। तो वर्तमान में पूछ भी रहा है प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव, 24 रुपया में 8 अंडा, तो एक अंडा का दाम हो गया 3 रुपया। एक अंडा का दाम हो गया 3 रुपया। मगर यहाँ एक अंडा का दाम नहीं पूछा है, कह रहे प्रति दर्जन अंडों का भाव। तो एक दर्जन में 12 अंडा होता है, एक अंडा का दाम है 3 रुपया, 12 अंडा का दाम तो 36 रुपया प्रति दर्जन। प्रति दर्जन समझिए, 50% बराबर 4 अंडा, 100% बराबर 8 अंडा, तो कुल अभी 8 अंडा खरीदा जा सकता है। कितना में? तो 24 में, 24 में 8 से भाग दे दिए तो 3 रुपया में एक अंडा मिलेगा। 3 रुपया प्रति अंडा के दाम से मिल रहा है। तो कह रहा है प्रति दर्जन का मूल्य बताना था, तो 12 को अंडा का दाम बता। एक दर्जन प्रति दर्जन का मतलब प्रत्येक दर्जन, एक दर्जन में का दाम क्या होगा? तो 12 से 12 दिया 36 रुपया प्रति दर्जन अंडों का भाव है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कह रहा है किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिलती है, छूट का प्रतिशत क्या है? किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिलती है। अगर 4 खरीदते हैं तो 1 फ्री देता है, मतलब 5 गो देगा और उसमें से 4 का कीमत लेगा। 4 खरीदते हैं तो 1 मुफ्त देता है, मतलब 4 खरीदे तो 1 फ्री में दे दिया, मतलब 5 में से 1 मुफ्त। 4 में से मुफ्त नहीं, 4 खरीदने पर 1 मुफ्त देता है, मतलब 5 सामान लेते हैं तो 4 का दाम लेता है, तो 5 में 1 फ्री है। समझिए, कह रहा है 4 खरीदते हैं तो 1 फ्री देता है, मतलब 5 अगर लेते हैं तो वो 4 का ही पैसा लेता है, 1 फ्री में देता है। तो 1 दे रहा है फ्री में, किस पर? 5 पर, गुना 100, तो छूट का प्रतिशत आ गया 20%। 20% छूट हो गया 20%। तो यहीं तक रहने दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पर क्वेश्चन पहले ही दिया जाता है, तो टेलीग्राम पर जिसको भी दिक्कत होगा वो लिख दीजिएगा टेलीग्राम पर, दिल्ली क्लासेस, दिल्ली क्लासेस मैथ एंड रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग। आप दिल्ली क्लास भी लिखिएगा तो आ जाएगा, दिल्ली क्लासेस मैथ एंड रीजनिंग। इस पर क्वेश्चन पहले ही दे दिया जाता है टेलीग्राम पर, इस सॉल्यूशन से पहले ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही वीडियो देखिएगा क्या दिक्कत हुआ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है।